कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सत्ताधारी लिबरल पार्टी के नेता पद और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि लिबरल पार्टी के नए नेता चुने जाने तक ट्रूडो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। ट्रूडो ने कहा कि वो पार्टी के नेता के तौर पर इस्तीफा देते हैं और अगला नेता चुने जाने के बाद वो पीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। 6 जनवरी को स्थानीय समय के मुताबिक सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिन ट्रूडो ने अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में हर एक दिन सेवा करना मेरे लिए गर्व की बात रही। हमने महामारी के दौरान सेवा की, मजबूत लोकतंत्र के लिए काम किया, बेहतर कारोबार के लिए काम किया। आप सभी को पता है कि मैं फाइटर हूँ। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे को लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। ट्रूडो के कुर्सी छोड़ने की सबसे बड़ी वजह उनका अलोकप्रिय होना माना जा रहा है। सत्ता में रहते हुए अगर किसी नेता की सबसे कम अप्रूवल रेटिंग देखने को मिलती है तो उसमें ट्रूडो का नाम सबसे ऊपर है। पिछले साल जो आखिर में सर्वे हुआ था तब उनकी अप्रूवल रेटिंग मात्र 33% दर्ज की गई थी। उसी सर्वे में यह बात भी सामने आई कि खस्ता अर्थव्यवस्था की वजह से ट्रूडो की नीतियों पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। कुछ ऐसे सर्वे भी आए जिसमें यह कहा गया कि उनकी पार्टी चुनाव हार सकती है। दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार ने भी ट्रूडो कार्यकाल में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। वे जब सत्ता में आए थे तो वादा किया था कि महंगाई पर काबू करेंगे, लेकिन उनके कार्यालय में घरों की कीमत में ही अकेले 30 से 40% तक का उछाल देखने को मिला था। ट्रूडो के इस्तीफे के बारे में खबर आने के बाद से ही भारतीय मीडिया में कहा जा रहा है कि भारत के साथ संबंधों में तल्खी ने भी कहीं न कहीं उनकी लोकप्रियता को धक्का पहुंचाया और बात इस्तीफे तक आ गई। भारत के साथ कनाडा के रिश्ते भी ट्रूडो के कार्यकाल में सबसे ज्यादा बिगड़े। कनाडा में खालिस्तानी समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने आरोप लगाया कि इस हत्या में भारतीय एजेंटों के शामिल होने के सबूत हैं। भारत ने इस आरोप से इनकार किया। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच संबंध बद से बदतर होते चले गए। दोनों देशों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को भी देश छोड़ने को कहा था। मौजूदा वक्त में दोनों देशों के बीच संबंध अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। ट्रूडो पर खालिस्तानियों पर नरमी बरतने के भी आरोप लगते रहे हैं। भारत सरकार लंबे समय से कनाडा को खालिस्तानी आतंकवादियों पर कार्रवाई करने के लिए कहती रही है। भारत का मानना है कि ट्रूडो सरकार अपने वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखते हुए खालिस्तान पर कोई एक्शन नहीं लेती। माना जा रहा है कि भारत के साथ खराब रिश्तों की वजह से भी ट्रूडो की लोकप्रियता में कमी आई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रूडो के इस्तीफे के बाद भारत और कनाडा के कूटनीतिक संबंध बेहतर हो सकते हैं। वाशिंगटन डीसी के विल्सन सेंटर थिंक टैंक में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल कुगलमैन भी भारत और कनाडा के संबंधों को लेकर कुछ ऐसी ही राय दे रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, ट्रूडो का इस्तीफा भारत कनाडा के बिगड़ते संबंधों को स्थिर करने का मौका दे सकता है। वहीं भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल की भी राय कुछ ऐसी ही है। उन्होंने भी एक्स पर लिखा है, ट्रूडो ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, जो एक अच्छी बात है। उन्होंने अपनी गैर जिम्मेदार नीतियों से भारत कनाडा संबंधों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन कनाडा में सिख उग्रवाद की समस्या खत्म नहीं होगी, क्योंकि इन तत्वों ने कनाडा की राजनीतिक प्रणाली में गहरी पैठ बना ली है। वहीं 20 जनवरी को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की कमान संभालने जा रहे हैं और इसे भी ट्रूडो के इस्तीफे की वजह माना जा रहा है। दरअसल ट्रंप ने कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। ट्रंप की इसी चेतावनी के बाद ट्रूडो उनसे मिलने अमेरिका गए थे, लेकिन कोई आश्वासन उन्हें नहीं मिला। कनाडाई पत्रकार डैनियल ब्रॉडमैन ट्रूडो के इस्तीफे और कनाडा अमेरिका के रिश्तों पर भी कुछ ज्यादा रोशनी डाल रहे हैं। उन्होंने अभी लिबरल पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री के रूप में अपने इस्तीफे की घोषणा की है और वो तब तक इस पद पर रहेंगे जब तक लिबरल पार्टी का कोई नया नहीं मिल जाता। कुछ बिंदुओं पर बात करें तो कनाडा में हर कोई बहुत खुश है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो को झुकना पड़ा है और ये कहना पड़ा, मैं असफल हो गया। खैर, उन्होंने कहा, मैं अब तक का सबसे महान प्रधानमंत्री था, मैं अद्भुत हूँ, हर कोई मुझसे प्यार करता था। लेकिन पिछले 10 सालों में एकमात्र समस्या ये थी कि ट्रूडो के लिए पर्याप्त नहीं था और उसके लिए मुझे खेद है। वो अब तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। अभी हमारे यहाँ लिबरल पार्टी में नेतृत्व की दौड़ है। हमने मार्च के मध्य तक संसद का सत्रावसान कर दिया है। चीजें हो रही हैं। उन्हें कुछ पारित करने के लिए मार्च में वापस आना होगा। तो हम ग्रीष्मकालीन चुनाव देख रहे हैं, जो कि हम सभी ने भविष्यवाणी की थी कि चीजें ऐसी ही होंगी। मुझे लगता है कि ये उस बात का भी परिणाम है। नया ट्रंप प्रशासन बिल्कुल स्पष्ट है कि लिबरल नहीं चाहते थे
कि ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने। उन्होंने पिछले 8 साल ट्रंप को खराब बताने में बिताए, जो उनकी विदेश और घरेलू नीति का एक केंद्रीय हिस्सा था। ये वास्तव में कनाडा अमेरिका संबंधों को अस्थिर कर रहा था। हालांकि ये बाइडेन के समय ठीक था, इसलिए ट्रंप प्रशासन जैसे ही वापस आया और उसने ट्रूडो प्रशासन के प्रति शत्रुता के भाव से देखा, 25% टैरिफ की धमकी दी और मुझे लगता है कि इन बातों ने ट्रूडो को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। देखना होगा कि ट्रूडो के इस्तीफे के बाद भारत और कनाडा के संबंधों में बदलाव कितनी जल्दी आते हैं।